छिंदवाड़ा कहने को तो शिवराज मामा बड़े बड़े वादे मंच से करते हैं, लेकिन उन वादों की हकीकत जब सामने आई, जब एक लाडली मामा के मंच के सामने रोते नजर आई। भांजी का कहना था कि मैं 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रही हूं, ना अधिकारी मेरी सुनते हैं, ना नेता और ना ही सरपंच सचिव। मामा की भांजी को चाहिए एजुकेशन लोन। मामा की भांजी के पास ना तो रहने के लिए छत है, ना तो पढ़ाई के लिए पैसे, इसीलिए वहां मुल्ताई से मामा के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों ने मामा के तक भी नहीं पहुंचने दिया। फिर तो क्या था, भांजी के रो रो के बुरे हाल हो गए। फिर भांजी ने आपबीती मीडिया के सामने बताई। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे। सभा को संबोधित करने के दौरान एक लड़की जो कि एजुकेशन लोन के लिए 5 साल से भटक रही है, ना तो उसको लोन मिला, नहीं उसको रहने के लिए छत मिली। सरकार चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन वे वादे जनता के सामने खोखले हैं। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। बेटी नहीं, ये वादे बहुत करते हैं। निकल गए यहाँ से। एक बार नया मान लो पूरी। अमन क्या करते हैं? नया मान लो। ये पेंशन शिविर लगा ना, अम्मा जाओ ना। शिविर लगा, आज शिविर लगा, शिविर लगा है। शिविर करते दादा आमच्या कष्ट नाही होत, काही नाही होत ना, हम लोग चलाएंगे। सर, मैंने 2018-19 में बीएससी नर्सिंग कॉलेज छिंदवाड़ा में एडमिशन लिया था, जिसके लिए मेरे को 4.5 लाख का लोन चाहिए था। जब मैं लोन लेने कैबिनेट मंत्री पानसे जी के पास में गई तो बोल रहे थे कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम कॉलेज जाओ। उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। उसके बाद में मैं बैतूल कलेक्टर सर के पास में गई 2019 में, तो बोलते हैं कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, मैं तुम्हारा लोन पास नहीं कराऊंगा। उसके बाद में मैं फिर कैबिनेट मंत्री के पास में गई तो उन्होंने भी मेरे उस जवाब का कोई जवाब नहीं दिया। सर, मैं 5 साल से परेशान हूँ, ना मेरे घर पे रहने के लिए घर है, रोड के किनारे झोपड़ी में रहती हूँ। कोई मदद नहीं करता, ना सरपंच करता है, ना सचिव करता है। सचिव को बोलते मदद करो तो सचिव बोलते कि सब काम छोड़ के तुम्हारे घर पे आ जाए क्या। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरा पूरा करियर खराब हो गया 5 साल से। मैं सीएम सर से मिलने के लिए आई थी सर। मिलने दिया गया है सीएम साहब से? सर 2 में मेरा फॉर्म ले लिया। सर बोले मोबाइल नंबर डाल दो, तो पुलिस वालों ने मेरे को हटा दिया। क्या बोला पुलिस वालों ने आपको? बाद में मिलना, मेरे को जाने भी नहीं दिया उनके पास में। बोले जब तुम अभी ऐसी बोल रही हो यहाँ, तो सर के पास में जाके कैसी बोलूंगी। सर, मेरे साथ में जो हुआ वो तो मैं बोलूंगी ना, क्या करूंगी। इतना गुजरा है हम लोगों पे, मेरे पापा से काम नहीं होता, पैर टूट गया, कहाँ पर जाए, हम लोग मर जाए क्या। कब से भटक रहे हैं आप? सर 2017 से भटक रही हूँ, आज 2022 चल रहा है, कोई भी नहीं सुनता। किसी मीडिया वालों के पास में जाओ तो बोलते हैं कि पानसे जी के पास में जाओ, पानसे जी सुनेंगे जब हम मीडिया में देंगे। मीडिया वाले भी ऐसे हो गए मुल्ताई के कि कोई भी हमारी मदद नहीं करता। क्या मांगे आप? मुझे रहने के लिए मकान चाहिए और पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, ताकि मेरा करियर अच्छा हो सके। जो मेरे साल 5 साल से हो रहा है ना, उसकी भरपाई कौन करेगा। मेरे 5 साल वापस ला देगी क्या कोई सरकार? आप कहाँ मुल्ताई से छिंदवाड़ा आज सीएम से मिलने आई? हाँ। क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? कुमारी मीना चौकीकर। बंद की, आप 1.25 साल सत्ता में रहे, आपने मेरी एक योजना बंद कर दी। आखिर संबल योजना में क्या था? मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था कि अगर हमारी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसको 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके और बेटा बेटी को पाल सके। कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, अब आपका भाई मुख्यमंत्री है, मैंने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000। अब संबल में भी इन्हें कई नाम काट दिए। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो हमारे नेता बैठे उनसे भी कह रहा हूँ कि शिविर में संबल योजना के जो नाम कटे हैं उनके आवेदन भी दिलवाना। जिनके नाम कट गए हैं और जो पात्र है गरीब, उनके नाम मामा फिर से जुड़वाएगा और ये व्यवस्था फिर से करने का काम करेगा।